शाम मैथमेटिक्स एंड रिसर्च क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन वाले जो लोग हैं उन लोग का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इतनी रात को भी वो क्लास पकड़ लेते हैं। इसके पहले हमने आईपीसी के बारे में बता दिया था, अब उसमें कुछ धारा भी हम आप लोग को बता दिए थे, यानी कुछ आईपीसी सेक्शन हम बता दिए थे। अब जो है हम आईपीसी सेक्शन 100 यानी 100 के बारे में बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 परिभाषित करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 परिभाषित करता है। धारा 100 में उन 7 परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है जिससे आरोपी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके हमलावर की मृत्यु भी कर सकता है। ऐसी मृत्यु अपराध नहीं मानी जा सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि आईपीसी सेक्शन में 100 में 7 चीज़ दिया गया है। आप आत्मरक्षा के लिए अगर किसी के मृत्यु कर दे रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं, तो आप दोषी नहीं हैं। यानी सेक्शन आईपीसी सेक्शन 100 कहता है जैसे हमलावर मृत्यु करने के लिए हमला कर रहा है, तब आत्मरक्षा किया गया प्रतिरोध, यानी कोई व्यक्ति है आपको सामने से आ रहा है, बंदूक लिया है, आपको जान से मारने आ रहा है। उस स्थिति में आपको लगता है कि वो हमें जान से मार देगा, तो आपने कोई चीज़ उठाकर उसको मार दिए, यानी हमलावर को मार दिया आप। तो उस पीरियड में यानी उस समय आप आरोपी हैं, लेकिन आईपीसी सेक्शन 100 कहता है कि नहीं, आप आरोपी नहीं है, आप अपना आत्मरक्षा के लिए उससे मारे हैं। दूसरा में हमलावर जो होता है आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाता है। हमलावर जो है आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है, तब भी आप आत्मरक्षा करने में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो दोषी आप नहीं माने जाएंगे। या तीसरा ये है कि अगर किसी के साथ बलात्कार हो रहा है और वो आदमी अपने आत्मरक्षा के लिए अगर हमलावर को मार दे रहा है, तभी उसे दोषी नहीं माना जाएगा। या कोई व्यक्ति अप्राकृतिक घटना आपके साथ कर रहा है और आप आत्मरक्षा के लिए उसे मार दिए, तब भी आप दोषी नहीं हैं। या आप कोई हमलावर अपहरण कर लेता है और आप अपने आत्मरक्षा के लिए उसे मृत्यु कर दिए, यानी उसे मार दिए, तब भी आप दोषी नहीं हैं। या कोई व्यक्ति आपको आपराधिक तरीका से भय दिखा रहा है कि आपको जान से मार देंगे, या चेष्टा कर रहा है जान से मारने के लिए, अगर आप बचने के लिए उससे जान से मार देते हैं, यानी उससे आप मार देते हैं आत्मरक्षा में, तो वो भी दोषी नहीं माना जाएगा। या बहुत सा एक घटना ऐसी होती है कि बहुत सारे लड़कियों पे एसिड लोग फेंक देते हैं। अगर आप पे कोई एसिड अटैक करने वाला है और एसिड अटैक कोई करने वाला है, तो उस स्थिति में आप एसिड जो फेंक रहा है उसको आप मार देते हैं आत्मरक्षा में, तब भी आपको दोषी नहीं माना जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने अजीत सिंह बनाम केस में पंजाब राज्य का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया था। आरोपी मृतक को सिर्फ गालियां ही दे रहा था, जबकि मृतक अपने पास बहुत खतरनाक हथियार रखा था जिससे वह आरोपी पर वार कर ही रहा था। मृतक के हमले के परिणाम स्वरूप अपनी मृत्यु के भय से आरोपी ने मृतक पर
बल्लम से वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई, उच्चतम न्यायालय ने आरोपी को धारा 100 के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा का बचाव स्वीकार करते हुए दोष मुक्त कर दिया। यानी ये 7 पॉइंट्स आईपीसी सेक्शन 100 कहता है। आईपीसी सेक्शन 100 यानी धारा, आईपीसी की धारा 100 इस बात को कहता है।